हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसको कौन से कार्यों का निर्वहन करना होता है। तो दोस्तों इसके डिटेल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो हम ज़रूर देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ब्लूप्रिंट्स पढ़ना। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट्स मतलब क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को कुछ चीज़ें लिख करके दी जाती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को इन इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अनुसार खरा उतरना चाहिए या उसकी क्वालिटी इतनी होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जो है वो समझना कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको हमें चेक करना होगा, कौन से ऐसे मानक हैं जिनको हमें चेक करना पड़ेगा कि उनके ऊपर ये प्रोडक्ट खरा उतर रहा है या नहीं। तो वो सबसे पहले समझना, ये इनकी पहली ड्यूटी। इसके अलावा जो भी रॉ मटेरियल आते हैं उनके सैंपल्स लेना और उसके हिसाब से जो है वो उसको अप्रूव करना या तो रिजेक्ट करना। अगर सारा माल ठीक है, वो जो सैंपल है वो ठीक लगता है, तो आप रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको नहीं लगता है, वो स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है या उस सप्लायर का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो आप उस कंसाइनमेंट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये होता है इनका दूसरा काम। इसके अलावा जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है फैक्ट्री में से, उसके सैंपल्स लेना और उस सैंपल्स को अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर चेक करके रखना, या तो उसको टेस्टिंग फैसिलिटी में भेजना, उसका पूरी तरीके से टेस्ट करना और उसके जो है वो सारे रिकॉर्ड्स चेक करना कि ये सब कुछ ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है, ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी बैच जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा ऑटोमाइजेशन आ चुका है आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसका इस्तेमाल करके टेस्टिंग फैसिलिटी में ऐसे कुछ मशीनें होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। तो उन मशीनों का इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स वहाँ पर टेस्टिंग करना और उसके रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पर फाइल करके रखना, उसके रिज़ल्ट्स को चेक करना कि ये सब कुछ स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों जो भी कोई टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उस सभी का अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रखना, और इसके अलावा प्रोडक्शन लाइन में से जो डिफेक्टिव पीसेस निकलते हैं तो वो पर डे कितने डिफेक्टिव पीसेस निकल रहे हैं, इसका भी जो है वो रिकॉर्ड इन लोगों को रखना पड़ता है, जिससे कि आगे चल के पता चल सके कि हमारे प्रोडक्शन लाइन में कहीं कुछ खराबी तो नहीं है, ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हर एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है वो कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान देता है, तो इसकी वजह से डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को जो है वो कम से कम रखना जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा दोस्तों सारी की सारी जो प्रोडक्शन लाइन होती है उसके ऊपर ध्यान रखना कि सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वहाँ पर कंप्लाई किया जा रहा है या नहीं, सारे प्रिकॉशंस लेकर के प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या नहीं, कहीं काम में ढिलाई तो नहीं हो रही है, कहीं सेफ्टी के साथ कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है वो ख़ास ध्यान एक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर का ज़रूर होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्लांट के अंदर मशीनरी इस्तेमाल हो रही है उसके लिए भी ये लोग जो है वो ऑडिट रखवाते हैं या खुद ही उसको चेक करते हैं, ताकि वो जो भी कोई मशीनरी है वो इस्तेमाल करने के लिए सेफ़ है या नहीं। और अगर वो सेफ़ नहीं है इस्तेमाल करने के लिहाज से या प्रोडक्शन के लिहाज से, तो ऐसे मशीन्स को जो है वो ये लोग वहाँ पर डिबार कर देते हैं, बाहर कर देते हैं और उसकी जगह पर नए मशीन्स लगा देते हैं। तो ये भी इनका एक काम होता है कि सारी मशीनों को चेक करते रहना सेफ्टी के लिहाज से। इसके अलावा आखिरी इनकी ड्यूटी ये होती है कि ये जो सारा डेटा इनके पास आ रहा है कि कौन से मशीन्स ख़राब हो गए हैं, कौन से मशीन्स को बदल दिया गया है, कौन से प्रोडक्ट आपको कितने डिफेक्टिव आ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सेफ्टी स्टैंडर्ड सारे सही है या नहीं, कौन से रॉ मटेरियल के कंसाइनमेंट को आपने अप्रूव किया है, कौन से को वहाँ पर रिजेक्ट किया है, इस सभी के बारे में जो है वो रिपोर्ट्स बना करके उनको हायर अथॉरिटी को भी देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सारी इनकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।